नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो संविदा वर्ग 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रचनाएं या इंग्लिश में उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। इससे हर बार आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम 9th और 10th क्लास में जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारी वेराइटी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन से। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन हमें सीखना है वो है कोण का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना है, हमें बनाना है एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोई एक एंगल जो दिया गया हो उसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, और जो एंगल बाइसेक्टर बनाया जाता है उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। तो हमने मान लिया है कि हमें एक एंगल दिया हुआ है ABC और हमें इस ABC कोण का समद्विभाजक बनाना है। अब यदि हम कोण ABC का समद्विभाजक खींचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप होगी कि हमें B को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। तो हम एक रैंडम रेडियस वाला चाप लगाएंगे B को केंद्र मानकर, जो कि AB को एक बिंदु पर कट करेगा और BC को एक बिंदु पर कट करेगा। उन बिंदुओं के हम नाम दे देते हैं M और N। इन 2 बिंदुओं से हमें 2 नए चाप खींचना है जिनकी त्रिज्या समान होना चाहिए। तो हम कोई सी भी रैंडम त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं और उसी त्रिज्या से N को केंद्र मानकर हम एक और चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें 2 चाप मिल जाएंगे, एक M को केंद्र मानकर लगाया गया चाप और दूसरा N को केंद्र मानकर लगाया गया चाप। अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर कट करते हैं उस बिंदु को यदि हम B से मिलाएं तो हमें एक रेखाखंड मिलेगा, और ये जो रेखाखंड होगा यही रेखाखंड होगा हमारे कोण ABC का समद्विभाजक। इसका मतलब यह रेखाखंड हमारे कोण ABC को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से किसी दिए गए कोण का समद्विभाजक खींच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक दी गई किरण पर 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है, या 60 डिग्री का एंगल अगर हमें बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। एक कोई किरण आपको दी गई है, किरण या रेखाखंड, और यहाँ पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, जो बिंदु शीर्ष है जहां पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है वहां पर किसी भी रैंडम एक त्रिज्या का चाप लगाइए कुछ इस प्रकार से। अब ये जो चाप होगा वह हमारे किरण या रेखाखंड को एक बिंदु पर कट करता है। अब इसी बिंदु से जितनी त्रिज्या का चाप हमने लगाया है उसी त्रिज्या का चाप इस बिंदु से एक और लगाइए। मतलब अगर ये 3 इकाई का है तो हमें 3 इकाई की ही त्रिज्या लेकर यहाँ पर चाप लगाना है, इसे केंद्र मानकर। अब इसकी वजह से हमें एक बिंदु ही मिलेगा। अब इस बिंदु को यदि हम शीर्ष से मिला दें तब जो कोण बनेगा वह कोण 60 डिग्री का होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि एक कोई रेखाखंड आपको दिया गया है और मान लीजिए शीर्ष पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। अब जितनी त्रिज्या का चाप आपने लगाया है उतनी ही त्रिज्या का चाप एक और लगाइए इस बिंदु को केंद्र मानकर। इस बिंदु को केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे। अब यहां से जो नया बिंदु मिल रहा है उसे शीर्ष से जोड़ेंगे तो हमें जो कोण मिलेगा वह 60 डिग्री का होगा। अब अभी तक जो हमने 2 चीजें सीखी है कि कोण समद्विभाजक खींचना और 60 डिग्री का कोण बनाना, इन्हीं दोनों का प्रयोग करके हम अलग अलग प्रकार के कोण बना सकते हैं। जैसे 30 डिग्री का कोण बनाना हो, या 90 डिग्री का कोण बनाना हो, या 45 डिग्री का कोण बनाना हो। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के कोण हम बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 30 डिग्री के कोण से। यदि हमसे कहा जाए कि 30 डिग्री का कोण बनाइए तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा ये समझते हैं। हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है और हमें 60 डिग्री का कोण बनाना आता है। तो हमें काम करेंगे, पहले बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस शीर्ष से एक चाप लगाएंगे, फिर उतनी ही त्रिज्या से इस
इसे केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और ये जो बिंदु आएगा उसे जोड़ने पर हमें 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब हमें 60 डिग्री का कोण तो मिल गया, लेकिन हमें 30 डिग्री का चाहिए। हम 30 डिग्री का कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 60 का आधा कोण निकाल लें। इसका मतलब ये जो 60 डिग्री का कोण बना है इसका हम समद्विभाजक कर दें। तो समद्विभाजन करने के लिए क्या करेंगे? हम चाप खींचते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ पर हमें दो बिंदु मिले हुए हैं, हम इन दोनों बिंदुओं से समान त्रिज्या वाले चाप लगाएंगे, एक इधर और एक इस बिंदु को केंद्र मानकर इधर। अब ये जो बिंदु मिलेगा इसे यदि हम शीर्ष से मिला दें तो ये हमारा कोण समद्विभाजक हो जाएगा। इसका मतलब यदि ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो ये दो बराबर कोण बन जाएंगे 30-30 डिग्री के। इसका मतलब ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, और वही हम बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम 60 डिग्री का कोण बना के उसका समद्विभाजन करके हम 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 90 डिग्री का कोण बनाना। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, फिर उतनी ही त्रिज्या से इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ये हो गया 60 डिग्री, और फिर इसे केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या से चाप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डबल, ये 60 और फिर ये 60, 60 और 60 120। अब देखिए ये कोण हो गया 60 डिग्री का और ये कोण हो गया 120 डिग्री का। अब यदि हम ये 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीचों बीच वाला कोण निकाले तो वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा। 60 और 90 के बीचों बीच वाला कोण, 60 और 120 के बीचों बीच वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो हमें इस कोण का समद्विभाजक खींचना है। अब इस कोण का समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? यहाँ से किसी एक त्रिज्या का चाप लगाया और उसी त्रिज्या का चाप हम यहाँ से लगाएंगे। अब ये जो बिंदु आएगा इसे हम अपने शीर्ष से मिला देंगे तो ये इन दोनों का समद्विभाजक हो गया। इसका मतलब ये जो 60 डिग्री है इसमें ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये ऑलरेडी 60 डिग्री था तो ये 30 और ये 60 मिलकर टोटल हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि हम बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 45 डिग्री का कोण बनाना। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको पहले 90 डिग्री का कोण तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे अभी हमने यहाँ बनाया है। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हम उसका फिर समद्विभाजन कर लेंगे। 90 डिग्री को यदि दो बराबर भागों में बांटे तो 45 डिग्री का बन जाएगा। तो 90 डिग्री का तो हम वैसे ही बना लेंगे जैसे अभी हमने सेकेंड स्टेप में बनाया था। उसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके आगे की बात करने के लिए हमें इसका समद्विभाजन करना है। तो एक चाप लगाया, इसे केंद्र मानकर किसी अन्य त्रिज्या का चाप लगाया और फिर इसे केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का एक चाप और लगाया। अब यदि इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये जो कोण बनेगा ये होगा 45 डिग्री का, जो हम बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार 60 डिग्री का कोण और कोण समद्विभाजक, ये दो चीजों का प्रयोग करके हम बहुत अलग अलग प्रकार के कोण बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले कंस्ट्रक्शन की, जहां हमें रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें खींचना है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार हम एक दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। मान लीजिए हमें एक रेखाखंड दिया गया है AB और हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने का प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा कि आपको एक शीर्ष को केंद्र मानना है और रेखाखंड की आधे से ज्यादा लंबाई की त्रिज्या लेना है। अंदाजे से आधे से ज्यादा लंबाई की त्रिज्या लेना है और उस त्रिज्या से आपको एक चाप लगाना है ऊपर की तरफ और उसी त्रिज्या से एक चाप लगाना है नीचे की तरफ। ये जो दो चाप लगाए हैं ये हमने A को केंद्र मान के लगाए हैं। अब इसी प्रकार उतनी ही त्रिज्या से, जितनी त्रिज्या के ये चाप हमने लगाए हैं दो, उतनी ही त्रिज्या वाले चाप हमें B केंद्र से लगाना है। तो उतनी जब आप मेजर करके करेंगे तो आप दो चाप इस प्रकार लगा पाएंगे B केंद्र मानकर। ऐसा करने पर आपको दो बिंदु मिलेंगे। अब यदि इन दोनों बिंदुओं को आप जोड़ देते हैं तब आपका रेखाखंड दो भागों में बढ़ जाता है
और ये जो दो भाग होंगे ये दोनों बराबर होंगे। यदि ये जो बिंदु हमें मिल रहा है इसका मैं नाम दे देता हूं P, तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर PB। और ये जो दो बिंदु हैं यदि मैं इनका नाम दे दूं MN, तो हम ये कह सकते हैं कि जो MN है वह लंब है AB के। इसका मतलब MN एक ऐसा रेखाखंड है जो AB पर लंब भी है और AB को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है, इसलिए उसे हम लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं। हमारा अगला कंस्ट्रक्शन है कि दिए हुए आधार का एक कोण और अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना है। मतलब एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC, जिसमें हमें AB दिया हुआ है और AB में से ही कोई एक कोण दिया गया है, A कोण दिया गया है, और अन्य दो भुजाएं मतलब BC और CA उनका योग दिया हुआ है। ये तीन चीजें यदि दी जाए तो हम किस प्रकार त्रिभुज की रचना कर सकते हैं वो हमें समझना है। तो पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको एक एग्जाम्पल लेकर फिर से उसे रिवाइज करवा दूंगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो आधार दिया गया है उस आधार की लंबाई की एक रेखाखंड खींचना है। ये आधार हमारा हो जाएगा AB। इसके बाद हमें कोण A दिया गया है, तो कोण A जितना भी दिया गया हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, वो हम तो जितना भी कोण हो उसे मेजर करके हम बना लेंगे। अब इसके बाद ये जो नया लंबा में रेखाखंड मैंने खींचा है इसको हम उतनी दूरी पर मार्क करेंगे जितना हमें दो भुजाओं का योग दिया हुआ है BC और CA। BC और CA की कुल लंबाई जितनी दी गई है, मान लेते हैं 10 इकाई की दी गई है, तो यहाँ A से 10 इकाई दूर पर मैं एक बिंदु को पॉइंट बना दूंगा। तो ये जो कुल लंबाई है ये BC प्लस CA इन दोनों के योग के बराबर होगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस B बिंदु को हमें मिलाना होगा इस बिंदु से, जो बिंदु हमने दोनों के योग से बनाया था। ठीक है, अब यदि हम इस नए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींच दे, लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, अभी पिछले स्लाइड में हमने सीखा था, आधे से ज्यादा का हमें चाप लगाना है ऊपर की तरफ और एक बिंदु से और फिर दूसरे बिंदु से नीचे की तरफ। इस प्रकार हम लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। अब ये जो लंब समद्विभाजक हम खींच रहे हैं वो जिस बिंदु पर इस रेखा को कट करेगा वही बिंदु होगा हमारा C। तो इस प्रकार जब हमें C बिंदु मिल जाएगा तो हम BC को जोड़कर अपना ABC त्रिभुज पूरा कर सकते हैं। मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। हमें तीन चीजें दी गई है, एक रेखा, एक कोण और अन्य दो भुजाओं का योग। तो हमें सबसे पहले जो रेखाखंड दिया गया है उसे ड्रॉ करना है AB, फिर जो कोण दिया गया है आधार पर उसे बनाना है और उस कोण वाले किरण पर हमें उतनी दूरी पर एक बिंदु बनाना है जो अन्य दो भुजाओं का योग दिया है उतनी लंबाई पर हमने एक बिंदु बनाया, उस बिंदु को B से मिलाना है। अब ये जो नया रेखाखंड मिला है इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। इसका लंब समद्विभाजक इस किरण को जहां कट करेगा वही हमारा तीसरा बिंदु होगा C। अब जब हमें दो शीर्ष पहले से पता था A और B, और जैसे हमें C मिला तो अपना त्रिभुज पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम त्रिभुज बना पाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कोण B दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और AB प्लस AC अन्य दो भुजाओं का योग दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे BC जिसकी लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर। ये हमने BC बना दिया, स्केल से नापकर हम बना सकते हैं। इसके बाद हमें बनाना है 75 डिग्री का कोण। तो हम चांदे से कोण नापकर 75 डिग्री का एक कोण बना देंगे। ये हमारा हो गया 75 डिग्री वाला कोण। अब जो अन्य दो भुजाओं का योग दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ B से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु बनाना है। अब क्या करना है, इस बिंदु को हम मिलाएंगे C से और फिर ये जो रेखाखंड हमें मिला है हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है।
लंब समद्विभाजक के लिए हम क्या करेंगे, आधा से ज्यादा रेडियस लेकर एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और फिर दूसरे शीर्ष से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस प्रकार 2 कट हम लगाएंगे और फिर दोनों को जोड़ने पर हमें लंब समद्विभाजक मिल जाएगा। अब ये लंब समद्विभाजक हमारी रेखा को जहां कट करता है वहीं हमारा तीसरा बिंदु हमें मिलेगा ए। यहाँ बी और सी पहले से था, ए हमें मिल गया है। अब हम ए को सी से मिला देंगे, तो इस प्रकार हमें अपना त्रिभुज मिल जाएगा ए बी सी। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगला हमारा कंस्ट्रक्शन है, एक त्रिभुज की हमें रचना करना है जिसमें हमें परिमाप दिया हो और 2 आधार कोण दिए हों। जिसे परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया हो और 2 आधार कोण दिए गए हो। हम मान लेते हैं जैसे कोण बी और कोण ए, ये 2 आधार कोण दिए हो, तब हमें त्रिभुज बनाना है ए बी सी। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको जो परिमाप दिया गया है उतनी लंबाई का एक रेखाखंड खींच लीजिए। मान लीजिए परिमाप दिया है 15 सेंटीमीटर का, तो आप 15 सेंटीमीटर की कुल लाइन खींच लीजिए। फिर उसके बाद 2 कोण दिए गए, मान लेते हैं एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, तो आपको वो दोनों कोण बनाना है, एक 45 डिग्री का कोण और एक 60 डिग्री का कोण। ये 45 डिग्री का बना दिया मैंने कोण बी और ये 60 डिग्री का बना दिया कोण ए। अब इसके बाद हमें ये जो कोण है इसका कोण समद्विभाजक खींचना है। कोण समद्विभाजक खींचने का प्रोसेस मैंने समझाया था आपको। एक शीर्ष को केंद्र मान के एक चाप लगाना है, फिर इन दोनों बिंदुओं से हमें समान त्रिज्या के चाप लगाना है और उस बिंदु को हमें शीर्ष से मिलाना है। इस प्रकार हम कोण समद्विभाजक खींच पाएंगे। इसी प्रकार हमें इस शीर्ष से भी कोण समद्विभाजक खींचना है। फिर ये दोनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो हमारा तीसरा शीर्ष होगा जिसका कोण नहीं दिया गया है, इसका मतलब सी। हमें एक शीर्ष तो मिल गया है। अब बाकी 2 शीर्षों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो कोण समद्विभाजक है, इन कोण समद्विभाजकों के हमें लंब समद्विभाजक बनाना है। लंब समद्विभाजक कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर जो 2 शीर्ष हैं उन 2 शीर्षों से हम आधे से ज्यादा त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे दोनों तरफ। एक इस शीर्ष से लगाएंगे दोनों तरफ और एक इस शीर्ष से लगाएंगे दोनों तरफ, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसा करने पर हमें इसका लंब समद्विभाजक यहाँ मिलेगा। सेम इसी तरह से हम इस रेखाखंड का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने पर वो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो लंब समद्विभाजक हमारी इस रेखाखंड को जिन 2 बिंदुओं पर कट करेंगे वही हमारे अन्य 2 शीर्ष होंगे, और वो किस क्रम में होंगे ध्यान दीजिए। ये 45 डिग्री मैंने कौन सा वाला बनाया था, कोण बी, इसका मतलब यहाँ पर शीर्ष होगा बी, और ये 60 डिग्री बनाया था ए वाला, तो इसके पास वाला ये होगा ए। तो हमें तीनों शीर्ष मिल गए हैं ए बी और सी। तो हम इन तीनों को जोड़कर अपना जो त्रिभुज एबीसी है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये त्रिभुज मिल जाएगा एबीसी। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैं एक और एग्जांपल लेकर इसे आपको समझाता हूं। देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज XYZ की रचना करना है जिसमें कोण Y दिया हुआ है 30 डिग्री, कोण Z दिया है 90 डिग्री और तीनों भुजाओं का योग दिया है 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि तीनों भुजाओं का जो योग दिया है उतनी लंबी एक रेखाखंड हम खींच लें। 11 सेंटीमीटर की हमने रेखाखंड खींची है। उसके बाद जो दो कोण दिए गए हैं वो दोनों कोण हमें बनाना है। एक 30 डिग्री का कोण है तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। दूसरा है 90 डिग्री का कोण, तो ये दूसरा कोण हो गया 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, कोणों के समद्विभाजक खींचना है। तो ये 30 डिग्री वाला जो कोण है इसका मैं समद्विभाजक अंदाज से बना देता हूं यहाँ पर, और 90 डिग्री वाला जो कोण है उसका समद्विभाजक यहाँ कुछ आएगा। अब ये दोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं वो होगा हमारा तीसरा बिंदु। हमें y कोण दिया है, z कोण दिया है, इसका मतलब तीसरा बिंदु कौन सा होगा, x। तो ये हमें x पॉइंट मिल गया। हमें एक शीर्ष मिल गया है x। अब अन्य 2 शीर्षों के लिए हमें क्या करना है, इन रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक खींचना है।
इन रेखाखंडों का जब हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो एक तो हमें मिलेगा यहाँ पर और एक हमें मिलेगा यहाँ पर। मैं अंदाजे से अभी बना रहा हूं, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अच्छे से बना सकते हैं। अब y जो है वो 30 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री के पास वाला ये बिंदु हो जाएगा y और ये बिंदु हो जाएगा z। और जब इन तीनों को हम मिला लेंगे तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा x y z। दोस्तों अभी तक के जो कंस्ट्रक्शन हमने देखे हैं वो सभी क्लास 9th के कंस्ट्रक्शंस थे। अब हम आते हैं क्लास 10 के कंस्ट्रक्शंस पर। तो सबसे पहला है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक कोई रेखाखंड दिया गया है जिसकी लंबाई हमें कुछ पता नहीं है कितनी है, बस एक रेखाखंड आपको दे दिया गया है और यदि हमसे कहा जाए कि इसे एक निश्चित अनुपात में बांटिए, कुछ अनुपात आपको दे दिया, मान लीजिए हमें दिया गया है कि हमें इस रेखाखंड को बांटना है 4:1 में, इस रेखाखंड को 4:1 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले किसी एक शीर्ष से एक दूसरा अन्य रेखाखंड खींचना होगा जिसकी लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक रेखाखंड खींचा है। अब इस रेखाखंड के हमें उतने टुकड़े करना है जितने इन दोनों का योग होता है। तो इन दोनों का योग कितना होगा 5। इसका मतलब इस रेखाखंड के मुझे 5 बराबर टुकड़े करना है। 5 बराबर टुकड़े कैसे करूंगा? इस ए को केंद्र मानकर मैं किसी भी रैंडम त्रिज्या का एक चाप लगाता हूं। अब उतनी ही त्रिज्या का चाप मैं इसे केंद्र मानकर आगे लगाऊंगा। ऐसा करने पर मुझे 2 बराबर लंबाई के टुकड़े मिलेंगे। अब उतनी ही त्रिज्या से मैं इसे केंद्र मानकर चाप लगाऊंगा, फिर इसे केंद्र मानकर आगे चाप और फिर इसे केंद्र मानकर आगे चाप। ऐसा करने पर मेरे पास 5 टुकड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 टुकड़े बराबर लंबाई के हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 5वां टुकड़े का एंड पॉइंट है इसे हमें मिलाना है B से। अब हमें दिए गए रेखाखंड को बांटना था 4:1 में, तो हम जो रेखाखंड हमने बनाया था पहले उसे हम 4:1 में बांटेंगे। तो ये हो गए 4 भाग और ये हो गया 1 भाग। हमने अपने बनाए गए रेखाखंड को 4:1 में बांटा है अभी। अब इसी की सहायता से हम दिए गए रेखाखंड को 4:1 में बांटेंगे। तो अब हमें करना क्या होगा कि 4:1 के अनुसार हमारा जो डिवीजन आ रहा है वो इस पॉइंट पर आ रहा है। तो अब इस बिंदु से हमें इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींचने के लिए आप इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए और उसी त्रिज्या से इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। दोनों चाप की त्रिज्याएं समान होना चाहिए। उसके बाद आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर हमें इस बिंदु से एक बिंदु बनाना है। ये हम डिवाइडर की हेल्प से करेंगे। जितनी दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच है उतनी ही दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच होना चाहिए। उसके बाद ये जो बिंदु हमें मिलेगा इसे हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर लाइन को आगे खींचेंगे। तो ये जो बिंदु आएगा ये हमारे इस AB रेखाखंड को 4:1 में बांटता है। तो इस प्रकार हम दिए गए रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। हमारा अगला कंस्ट्रक्शन है कि एक दिए गए स्केल या गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। एक त्रिभुज हमें ऑलरेडी दिया गया है और इस त्रिभुज के समरूप हमें एक नया त्रिभुज बनाना है जो दिए गए गुणक के अनुसार हो। इस कंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत करता हूं। एक एग्जाम्पल है कि एक त्रिभुज हमें दिया गया है ABC। ये एक त्रिभुज मान लीजिए आपको दिया गया है ABC। अब हमें क्या करना है, हमें इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। 3/4 मतलब यदि इस त्रिभुज की भुजा 4 है तो जो समरूप त्रिभुज हमें बनाना है उसकी भुजा 3 होना चाहिए। ठीक है, 3/4 होना चाहिए दिए गए त्रिभुज से। तो अब हमें नया त्रिभुज बनाना है। तो
ऐसा समरूप त्रिभुज बनाने के लिए जो प्रोसेस होगा वह लगभग वैसा ही होगा जो अभी हमने रेखाखंड के लिए देखा था। हमें बनाना है 3, 4, मतलब यदि BC जो है वो 4 इकाई का है तो हमें एक नया त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 3 इकाई की हो। तो बेसिकली वो 3 इकाई की भुजा यहाँ कहीं आना चाहिए, कुछ इस प्रकार होना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, BC को बांटेंगे 3:1 में। 3:1 में हम बांटना चाहेंगे। अब यदि हम BC को 3:1 में बांटना चाहते हैं तो पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसके हम 4 बराबर टुकड़े करेंगे, क्योंकि 3 और 1 का योग 4 होगा। 4 बराबर टुकड़े करके उस एंड पॉइंट को हम मिलाएंगे C से। अब हमें इस रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड यहाँ खींचना है। उसके लिए हम बराबर कोण बनाने की कोशिश करेंगे। एक चाप लिया और उतनी ही त्रिज्या का एक चाप इस बिंदु से भी लगाएंगे। फिर जितनी दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच होगी उतनी ही दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ कट करेंगे। अब इस बिंदु और इस बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो हमें एक समांतर रेखा मिलेगी इस रेखा से, जो हमें BC को 3:1 में डिवाइड करती है। अब यदि ये 3 है, ये 1 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि BC जो है वो 4 यूनिट का है और ये जो भाग है वो 3 यूनिट का है। तो हमें एक बिंदु मिल गया है C' जो हमारे नए त्रिभुज का शीर्ष होने वाला है। अब हमें चाहिए A'। इसके लिए हम क्या करेंगे, AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने का तरीका वही होगा जो हमने यहाँ यूज किया था। एक चाप लगाया, उतनी त्रिज्या का एक चाप यहाँ लगाया, फिर जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी का एक चाप यहाँ लगाया, फिर इन दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पर हमें एक नया पॉइंट मिल जाएगा A' और इस प्रकार हमें त्रिभुज मिल जाएगा A', जिसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा दिए गए त्रिभुज से 3/4 का होगा। तो हमें ये जो त्रिभुज मिला है वह त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जो दिए गए त्रिभुज से 3/4 गुना है। अगला कंस्ट्रक्शन है हमारा कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना। एक वृत्त हमें दिया गया है और उसके बाहर एक बिंदु हमें दिया गया है। अब इस बिंदु से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वृत्त दिया गया है उसके केंद्र से उस बाहर वाले बिंदु को हम मिलाएंगे। फिर जो रेखाखंड बना उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। फिर लंब समद्विभाजक का जो बिंदु आया उसे केंद्र मानकर और बाहर वाले बिंदु को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे। ऐसा करने पर जो नया वृत्त पुराने वृत्त को जिन 2 बिंदुओं पर कट करेगा उन 2 बिंदुओं को हम मार्क करेंगे और उसके बाद उन्हीं 2 बिंदुओं को हम बाहर दिए गए बिंदुओं से जोड़ देंगे। इन्हीं 2 बिंदुओं को बाहर दिए गए बिंदुओं से हम जोड़ेंगे तो हमें वो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी जिनको हम बनाना चाहते थे। तो बहुत आसानी से हम एक वृत्त पर बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे कंस्ट्रक्शंस हैं जो 9th और 10th क्लास में आपने पढ़े थे। ये एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपका वीडियो बनाया है ताकि संविदा वर्ग 2 में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। बाकी एग्जाम्स में जनरली रचनाओं पर आधारित प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन संविदा वर्ग 2 में गणित में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।